गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर एग्जाम अपडेट्स, करंट अफेयर्स और स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पिछले पूरे वीक का करंट अफेयर्स का क्विज में डाल कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स छपे हैं। अवर अभियंता सिविल भर्ती में 236 पद और जुड़े। अब 4612 पदों पर यूपी ट्रिपल एससी करेगा भर्ती। तो देखिए, तीसरी बार इसमें पद बढ़ाए गए हैं। अब लगभग लगभग इसमें 4600 प्लस पद हो गए हैं। तो काफी बड़ी देखिए भर्ती ये बन गई है। जूनियर इंजीनियर सिविल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ई एंड एम की इसमें अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है, केवल ये सिविल की वैकेंसी है। इस बार जो पद बढ़े हैं वो आवास विकास, ठीक है, आवास विकास में 236 पद इन्होंने बढ़ाए हैं। कुछ स्पेशल विशेष चयन थे, कुछ सामान्य चयन थे। कल देखिए मैंने शाम को इसका वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें शायद ऑडियो में कुछ दिक्कत आ गई है। ऑडियो उसमें नहीं आ रहा, लेकिन पूरा नोटिस मैंने आपको उसमें दिखा दिया था, तो आप जाकर ऑफिशियल नोटिस देख लीजिएगा। प्रदेश के विभिन्न विभागों में अवर अभियंता सिविल के विभिन्न पदों पर की जा रही भर्ती में 236 और पद बढ़ गए हैं। आयोग ने आवास विकास परिषद के अधियाचन के आधार पर यह पद बढ़ाए हैं। अब यह भर्ती 4612 पदों पर की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 28 जून तक किए जाएंगे। तो अभी तक की इस वाली पैट 2023 से ये 8वां विज्ञापन है। अब तक की सबसे बड़ी भर्ती यही है। लेखपाल और अगर स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाली भर्ती आती है तो वो भी काफी बड़ी बड़ी भर्तियां हैं। तो अब ये दो भर्तियों का इंतजार है, एक तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाली और एक लेखपाल वाली, जिसमें 4700 से ज्यादा पद हैं। वो उम्मीद है इस वाले हफ्ते में या फिर आपको जुलाई के फर्स्ट हाफ में देखने के लिए मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से देखिए पहले 2847 पदों पर 7 मार्च को विज्ञापन निकाला गया था। इसके बाद एक बार आयोग ने 1169 पद बढ़ाए, फिर अभी 2 से 3 दिन पहले 360 पद बढ़ाए थे और अब फिर से 236 पद इसमें बढ़ा लिए गए हैं। और इसकी तिथि पूर्व में ही देखिए 28 जून तक बढ़ाई जा चुकी है। और अगर आपको चेंज करना है तो आप 5 जुलाई तक अपने किसी डिटेल में चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए 4200 ग्रेड पे की जॉब है, तो स्पेशल कैटेगरी की जॉब है। बहुत अच्छा आप लोगों के लिए मौका है, इसमें तैयारी करते रहिए। ये भर्ती इस बार काफी लोगों को अगर रोजगार पाना है तो ये मुझे लगता है काफी बड़ी भर्ती है। 46-4700 पदों पर भर्ती जेई की बहुत आने की संभावना निकट भविष्य में कम ही है। तो प्लीज अच्छे से अपनी तैयारी आप करते रहिए। कट ऑफ भी टेक्निकल है तो बहुत ज्यादा नहीं लगेगा इसका पैट का। आगे देखते हैं। सीजीएल के 17,000 से ज्यादा पदों पर आवेदन शुरू। देखिए ये भी कल सुबह न्यूज़पेपर में आ गया था कि आज सीजीएल का नोटिफिकेशन कमीशन जारी कर सकता है, और इसके बाद एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन भी अभी आपको जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। तो इस बार जो भर्ती आई है वो 17,000 से ज्यादा पदों पर आई है। 24 जुलाई की रात 11 बजे तक कर सकेंगे आवेदन, ठीक है। तो 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 25 जुलाई होगी फीस जमा करने की अंतिम तिथि। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2024 के लिए आवेदन सोमवार से शुरू हो गए हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय, जिसमें इनकम टैक्स आता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर वगैरह आते हैं, शोध सहायक, इसके अलावा टैक्स असिस्टेंट, ये सब वैकेंसी इसमें रहती हैं। 17,727 पदों के लिए 24 जुलाई की रात 11 बजे तक किए जा सकेंगे आवेदन। तो देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये भी एटलीस्ट अब एसएससी ने भी अपनी कार्यप्रणाली काफी सुधार दी है। स्टेट गवर्नमेंट की हालत आप देख ही रहे हैं। जॉब मिल जाती है तो यहाँ पर ज्वाइनिंग वगैरह में बहुत टाइम लगता है। तो साथ बाय साथ आप प्लान बी भी अपना लेकर चलिए। सीजीएल वगैरह में भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है, तो इसकी भी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए और फॉर्म अपना समय से भर लीजिए। काउंसलिंग की मांग को लेकर टीजीटी व पीजीटी अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर फूटा अभ्यर्थियों का गुस्सा। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। टीजीटी पीजीटी 2016 से 2021 के अभ्यर्थियों ने सोमवार को पार्क रोड स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया। अभ्यर्थियों ने उनकी लंबित काउंसलिंग कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से काउंसलिंग न होने के चलते उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। चयनित होने के बावजूद उन्हें बेरोजगारी के दंश से जूझना पड़ रहा है। देखिए वही हालत हर जगह है। कहीं भर्ती सेलेक्ट होने के बाद कोर्ट में फंसी हुई है, कहीं अधिकारियों का जो एक तरह से नेग्लिजेंस है उसके कारण अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। अंत में देखिए मैं फिर कहता हूँ, चाहे धरना हो चाहे कुछ हो, पिस्ता अंत में अभ्यर्थी ही है, उसकी कोई नहीं या कहीं भी नहीं सुनी जाती। और स्पेशली देखिए शिक्षक भर्ती में तो ये हर साल से हम देखते हुए आ रहे हैं, 5 से 6 साल हमको भी हो गए, हर बार यहाँ धरना ही चलता इसमें रहता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे, अभ्यर्थियों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश एवं प्रतीक्षा सूची में 350 पद खाली होने के बाद भी सरकार उन्हें नियुक्ति नहीं देना चाह रही है। उन्होंने निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव पर गलत व्यवहार का आरोप भी लगाया। विरोध दर्ज कराने वाले विद्यार्थियों में ये सब इसमें शामिल है। तो देखिए इस तरीके की चीजें अभ्यर्थी का कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ती हैं।
बिना सूचना पूरी कर ली भर्ती प्रक्रिया। देखिए ये आपका रेलवे का एक मामला है। एनसीआर झांसी मंडल में विधि अधिकारी लॉ ऑफिसर की भर्ती का मामला है। विभागीय परीक्षा के बारे में विभागों को ही नहीं दी गई जानकारी, तो जो संबंधित विभाग थे उनको ही जानकारी नहीं दी गई और आपके भर्ती इस पे कर ली गई। तो रेलवे ने विभागीय भर्ती की जानकारी ना प्रचारित कर परीक्षा चुपचाप कराने के कारण तमाम पात्र परीक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। ताजा मामला झांसी मंडल का है, जहां एक कर्मचारी ने मंडल कार्यालय पर आरोप लगाया है कि उन्होंने विभागीय परीक्षा की जानकारी नहीं दी, जिसके कारण वो परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। तो देखिए ये बिल्कुल भी ठीक चीज नहीं। कर्मचारी ने जब इस बाबत जानकारी चाही तो सहायक मंडल यांत्रिक इंजीनियर झांसी की ओर से पत्र लिखकर बताया गया कि मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक झांसी की ओर से परीक्षा की कोई जानकारी विभाग को नहीं दी गई थी। जो पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, परेशान अभ्यर्थी अब जोन कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंच चुके हैं। तो देखिए ये बिल्कुल इस तरीके के मामले भी देखने में आ रहे हैं कि विभागीय एग्जाम के बारे में जानकारी ही नहीं दी जा रही है। ये देखिए आरओ का जो मामला चल रहा है उसने भी तूल पकड़ लिया है। इसमें देखिए जेल का एक सिपाही, इसके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। इसके खिलाफ एक कोई भोपाल की शिवानी है जो राजीव नयन मिश्रा है, इसकी फ्रेंड है, जो पैसे वैसे का हिसाब रखती थी, तो उनके ऊपर भी अब शिकंजा कसा जा रहा है क्योंकि पूरा मामला ये एसटीएफ ने सुलझा दिया है कि जहां प्रिंटिंग प्रेस थी वहां पर उनका एक कर्मचारी था, उसने ये पेपर लीक किया था। और ये खुद जो कैंडिडेट है ये बीपीएससी का इन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, और जब वहां पर इंटरव्यू में असफलता हाथ लगी तो उसके बाद इन्होंने सॉल्वर गैंग वगैरह ज्वाइन कर लिए। सीबीआई ने 5 मामले में हाथ में लिए एनटीए अधिकारी भी जांच के दायरे में। तो देखिए आपको पता है नीट का जो यूजी का एग्जाम था उसकी जांच सीबीआई कर रही है, तो उसमें जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इसके अधिकारियों से भी पूछताछ लगातार की जा रही है क्योंकि इसमें भी बहुत सरकार की किरकिरी हुई है। पिछले 4 से 5 महीने में आप देखेंगे तो मुझे लगता है बहुत पेपर लीक हो गए हैं। आरओ से स्टार्ट हुआ, फिर यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुई, फिर उसके बाद आपका यूपी पीसीएस को पेपर स्थगित कर दिया गया, और यहाँ पर फिर नीट यूजी और अभी जो यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी उसमें भी सवाल खड़े हुए हैं। तो ये लगातार मुझे लगता है सरकार जितनी जल्दी इसको कम करेगी उतना बेहतर है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का हित इससे प्रभावित होता है। एसएससी की परीक्षा के दौरान हंगामा। देखिए सिलेक्शन पोस्ट का भी एग्जाम एसएससी का शुरू हुआ है, उसमें देखिए सर्वर में दिक्कत आने की वजह से कुछ सेंटर्स पर बहुत ज्यादा कल हंगामा हुआ। इसके वीडियोज भी काफी वायरल हुए थे। सर्वर डाउन होने के कारण 1 घंटे की देरी पर बिफरे परीक्षार्थी देर शाम तक परीक्षा रद्द कराने पर अड़े रहे। यहाँ पर देखेंगे इन सेंटर पर कई बार हो चुका है हंगामा। स्थानीय लोगों और पुलिस महकमे की माने तो यह सेंटर विवादों से घिरा रहा है। 21 जून को भी एसएससी परीक्षा में गड़बड़ी होने पर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया था, जिससे एक पाली की परीक्षा रद्द हो गई थी। इससे पहले यूजीसी नेट परीक्षाओं सहित भी अन्य परीक्षाओं में काफी बवाल इसमें हुआ है। तो एसएससी सिलेक्शन फेज 12 परीक्षा 2024 के दौरान अंदावा स्थित सीता सिंह महिला महाविद्यालय के आईटेक जोन पर परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जो छात्र परीक्षा देना चाह रहे थे उन्हें परीक्षा कक्ष में भेज दिया, लेकिन सैकड़ों नाराज परीक्षार्थी पेपर रद्द कराने की मांग पर अड़े रहे। इसके अलावा देखिए 3 केंद्रों पर जो 3rd शिफ्ट का एग्जाम था उसको निरस्त कर दिया गया है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 में तकनीकी कारणों से अड़चन आने के कारण कर्मचारी चयन आयोग ने मध्य क्षेत्र के 3 केंद्रों पर सोमवार की तीसरी पाली में आयोजित परीक्षा निरस्त कर दी है। एसएससी का जो सेंट्रल क्षेत्र है उसकी ओर से जारी सूचना के अनुसार आई ऑन डिजिटल जोन हाथीपुर महाराजपुर थाना कानपुर, आई ऑन डिजिटल जोन नैनीताल रोड दोहना रेलवे स्टेशन के पास बरेली, और बीआर ऑनलाइन सर्विसेज बिजनौर रोड निकट सीआरपीएफ परिसर लखनऊ में तीसरी पाली की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। तो इन 3 सेंटर्स पर अब परीक्षा या री एग्जाम दोबारा ही कराया जाएगा। ठीक है, तो आज यही सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स एग्जाम से छपे थे, और जूनियर इंजीनियर के जो अभ्यर्थी हैं और एसएससी सीजीएल के जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपना फॉर्म समय से अब भर ले। 17,000 पदों पर अच्छी भर्ती आई है और आशा है लेखपाल का विज्ञापन भी हमें जल्द ही देखने के लिए मिलेगा। अपडेट्स आपको अच्छे लगते हो, यूजफुल लगते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।